बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव की ऐसी रेसिपी जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी। ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है और बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत कम मसालों से ये पुलाव बनता है। तो आइए हम अपने चिकन जूसी पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर 200 ग्राम घी ऐड करेंगे। ये 1 कप है। आप लोग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी में चावलों का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको बारीक काट लिया था वो ऐड कर देंगे। और इस प्याज का कलर जो है वो हमने डार्क करना है। उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसकी जो फ्लेम है वो आप लोग मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। तो इन प्याज़ों को हम डार्क होने तक फ्राई करेंगे। तब तक आप लोगों को मसाले दिखा देती हूँ। खड़े मसाले जो हैं 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग हैं, 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च है साबुत, 1 बड़ा चम्मच साबुत ज़ीरा है, 2 तेज़पत्ता हैं और 2 सब्ज़ इलायची हैं। बस यही मसाले जाएंगे इसमें और इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये मसाले आप लोग देख चुके हैं, ये हम बाद में ऐड करेंगे। तो इधर प्याज जो हैं वो भी थोड़े से डार्क हो चुके हैं, लेकिन हमने इनका कलर जो है थोड़ा और डार्क करना है। तो इसको हम और फ्राई करेंगे। बस इतना ही हमने इनका कलर लेकर आना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे इसका कलर निकालने के लिए। अब कवर हटाते हैं तो ये देखें थोड़े से जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, उनका कलर जो है वो भी निकल चुका है। अब ये जो मसाले मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट इनको फ्राई करेंगे। मसाले 2 मिनट फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 3 अदद टमाटर थे मेरे पास बड़े साइज़ के, उनको मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया था, वो ऐड करेंगे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप लोग इस रेसिपी को सेम इसी तरह फॉलो कीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस ना हो इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले हैं और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। तो आप लोग इसी तरह से इसको बनाइएगा। टमाटरों के साथ ही अब हम 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये फ़्रेश है। लहसुन अदरक जो है वो हमेशा फ़्रेश ही होना चाहिए। डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट इनको फ्राई कर लेंगे, टमाटर और लहसुन अदरक को। दो 3 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट भून लेंगे। थोड़ी सी हम सुरख मिर्च और थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे और 2 मिनट भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है और इसको हम कवर कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना और अच्छी तरह से भून भी जाएं। 2 मिनट हो गए हैं और मसाला हमारा भुन चुका है, तमाम चीज़ें गल गई हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा होगा चिकन, वो हम ऐड करेंगे इसमें और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। चिकन को हम सिर्फ 2-3 मिनट भूनेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने आलू ऐड करने हैं। तो जो आलू हैं वो भी काफ़ी टाइम लेते हैं गलने में, इसलिए हम आलू इनके साथ ही ऐड कर देंगे। चिकन हमारा पिंक से वाइट हो गया है तो इसके अंदर 2 अदद आलू हैं वो ऐड कर दिए हैं मैंने, कटे हुए हैं छोटे साइज़ के। ये ऑप्शनल है, आप लोग नहीं ऐड करना चाहते तो ना करें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अब आलू और चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनकी बुनाई हमने 7 से 8 मिनट करनी है। चिकन को हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखें चिकन जो है काफ़ी हद तक भून चुका है और हाफ़ जो है वो गल चुका है। अब इसके अंदर हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। थोड़ी सी इमली लेके मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया था 1/2 कप, उसको भिगो दिया था और उसको मसल लिया है। अब हम इसका जो पानी है वो ऐड करेंगे इस पुलाव में। इससे चावल जो हैं वो खट्टे नहीं होंगे, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इमली का पल्प ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट हम इसको मज़ीद भून लेंगे। चिकन जो है वो हमारा भुन चुका है
और अब इसके अंदर बारी आती है पानी डालने की। ये मेरे पास कप है 250 ग्राम का, तो मैंने 3 कप चावल लिए हैं और इसके अंदर हम पानी डालेंगे 1 कप, 2 कप, 3 कप, ये 4 कप। 4 कप इसमें भर के हैं और हाफ कप है इसमें। 4.5 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और पानी को हम बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। चावल हमारे थे 3 कप, तो हमने चावलों का 1.5 गुना पानी लेना होता है। अब इसके अंदर हम 1.5 चम्मच जो है नमक और ऐड कर देंगे। मैंने कैमरे के पीछे कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, जितना भी नमक डाला है आप लोगों के सामने डाला है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट नमक था। एक दफ़ा फिर से इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी जो है हमारा बॉयल हो रहा है। तो ये है मेरे पास चावल, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब इनका पानी जो है मैंने निकाल लिया है। ये चावल ऐड कर देंगे हम इसमें। पानी जो है हमारा बॉयल हो रहा था और फ्लेम जो है वो अब हम मीडियम से थोड़ी हाई कर देंगे। अभी जो है फ्लेम हम लो नहीं करेंगे और हाई फ्लेम पे इसका पानी जो है हम खुश्क करेंगे। और इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये पानी देखें बॉयल हो रहा है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद इसको हम फिर से एक दफ़ा हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। पानी जो है वो खुश्क होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। तो चावल देखिए अभी पकने में काफ़ी टाइम है। तो हम वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, एक दफ़ा हम इसको और मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है ताकि चावल टूटे ना। तो ये देखिए चावलों का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हल्का सा जो है वो नीचे होगा बिल्कुल। एक दफ़ा हम इनको फिर से मिक्स कर लेंगे, इस तरह हिला लेंगे और अब हम इसको दम देंगे। दम जो है वो आप लोगों ने इसको 15 मिनट का देना है, क्योंकि चावलों में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। एक मैंने पौना लिया है, उसको गीला कर लिया है पानी के साथ। गीला करने के बाद निचोड़ के इसके ऊपर रखेंगे और इसका ढक्कन रखेंगे ऊपर, इसको कवर कर देंगे और इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे। हम फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें चावल बिल्कुल रेडी हैं। तो ये देखें बिल्कुल जूसी हैं चावल। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गीले हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के और बिल्कुल जूसी हैं। इनको हम हल्के हाथ से इस तरह से एक दफ़ा हिला लेंगे। चावलों को अब हम डिश आउट करेंगे, एक डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखें कि देखने में और इनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत मज़े के हैं। बिल्कुल ये सिंपल पुलाव है, कुछ भी इसमें तीखा मसाला हमने नहीं डाला। आप लोगों ने देखा कि इसमें बहुत कम मसाले गए हैं, हमने जो डाले हैं ना वो बहुत कम हैं और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आप लोगों को मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।